बन सकोगे, आदमी नहीं बन सकोगे। इन दिनों जो लड़ाई झगड़ा, कम से कम जो स्टेज पर भी झगड़ा बहुत बढ़ गया इन दिनों। हाँ, झगड़ा बहुत बढ़ गया है। सब अपनी अपनी डुगडुगी बजाने के चक्कर में, अपनी अपनी डुगडुगी बजाने के चक्कर में उसके खिलाफ, उसके खिलाफ, उसके खिलाफ, उसके खिलाफ। इतना खिलाफ और इख्तिलाफ इसलिए हो रहा है कि एक मौलवी खुश्क रह गया, एक जाहिद खुश्क रह गया। ऐ जाहिद खुश्क कभी मदरसे की शराब पी ले, और ऐ आलिम खुश्क कभी खानकाह की शराब पी ले। जब दोनों शराब पियोगे तब कहोगे ए शरीयत तेरा भी जवाब नहीं, ए तरीकत तेरा भी जवाब। दर कफे जामे शरीयत, दर कफे संदाने इश्क। एक हाथ में शरीयत, एक हाथ में तरीकत। शरा शरीयत, ए बेटा सुनो मेरे लाल, मेरी अतली, मेरी पचौनी, मेरी किडनी, मेरा शुगर, मेरा फला, मेरा ढेका, मेरा दिस, मेरा डैट, मेरा हिप, मेरा बट। सुन हाँ, बस थोड़ी देर और बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। मेरा टाइम हो गया, मतलब तकरीर खत्म करने का टाइम हो गया। आगे मत सोचना कुछ अभी। हाँ, अल्लाह सलामत रखे मुझे, अल्लाह सलामत रखे आपको भी। हाँ, मुलाजा मैंने क्या कहा, शरीयत और तरीकत। वुजू कैसे करना है ये भी सीखना हो। वुजू कैसे करना है ये भी सीखना होगा। मेरी कौम को तो वुजू करना भी नहीं आता। शादी की बड़ी फिक्र है, मगर शादी के बाद गुस्ल कैसे करना है ये पता नहीं। और जब गुस्ल का पता नहीं है तो आप पाक है या नापाक क्या पता है। फिर उसी हाल में मस्जिद जा रहे हैं, उसी हाल में नमाज पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। नमाज पढ़ने का भी तरीका नहीं रह गई, रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन ग़ज़ाली न रही, वाइज़ कौम की वो शीरी मकाली न रही। मस्जिद मरसिया खां के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। ये झगड़ा इसीलिए हो रहा है कि सब खुश्क बने हुए। खुश्की मिटाओगे, तरी आ जाएगी तो खुद मोहब्बत की कश्ती दौड़ने लगेगी। सारे इख्तिलाफ की बुनियाद यही है कि वो उस कोने में खामोश समझता हम सब कुछ सीख गए, और ये इस कोने में खामोश कर सब कुछ सीख गए। उस कोने वाले ने इधर को नहीं समझा, इधर वाले ने उधर को नहीं समझा। दावा है कि पूरी दुनिया का नक्शा हम जानते हैं और कहते हैं कि इस्लामाबाद है, ये नहीं है। पूरी दुनिया को हम जानते हैं। अमेरिका के वाशिंगटन के व्हाइट हाउस का इनकार है मेरे दोस्त। नहीं देखना और है, होना और है। नहीं देखना और है, होना और है। पता नहीं मैं भी क्या क्या बोलता चला जाऊंगा, उधर ज्यादा जाना नहीं है। बस एक शेर सुनिए। एक साहब कह रहे ये हजारों जिब्राइल तो एक है, हजारों जिब्राइल। मैंने कहा तू अभी खुश के आलिम सरजमीन पर है। कभी कभी अगर आपको मौका मिले कि हम पूरी लाइब्रेरी छान ले, लाइब्रेरी की किताब का एक एक वर्क देख ले, हो सकता है कि आपको इससे अच्छा वाकया नहीं मिले जो मैं सुना रहा हूँ। और कभी कभी हुस्ने इत्तेफाक ऐसा भी हो सकता है कि अपने घर जाएं और छोटी सी किताब भी रखी हो और उसे पढ़ ले तो शायद इससे अच्छा वाकया आपको मिल जाए। अब मैं वाकया सुना रहा हूँ, इस वाकये को सुनिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कितने लोग जानते हैं? जो जानते हैं वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिबे किताब पैगंबर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, कुर्सी पर बैठे हैं, हाथ में बोतल है, फरमाते हैं अल्लाहुम्मा मता या खुदो का अन्नौम, ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है। तवज्जो इधर रहे, खास तौर पर 18 साल 14 साल 16 साल के शहजादों, वक्त वो है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ काम की बात बताना चाहता हूँ, वरना अपनी खिताबत के उंगुश्त के कमाल पे आपकी समात के चांद के कई टुकड़े कर सकता हूँ। बस आप थोड़ी सी देर तवज्जो से मेरी गुफ्तगू से बात फरमाएं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, साहिबे किताब पैगंबर है। तौरात अल्लाह ने हजरत मूसा पर नाजिल की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्सी पर बैठे हैं, हाथ में बोतल है,
फरमाते हैं अल्लाहुम्मा मता याखुदुका अन्नौम, ए अल्लाह तू सोता कब है, ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है, ए अल्लाह तू सोता कब है। खूब अच्छी तरह सुनना, पैगंबर का सवाल है, खूब अच्छी तरह सुनना। हजरत मूसा फरमा रहे हैं ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है। और अभी अभी मैंने 2 मिनट पहले आप तमामी हजरात ने हाथ उठवा कर कहा है अल्लाह वो है जो जिस्म से, अरे हाथ उठाकर बोलो ना, अल्लाह वो है जो जिस्म से पाक है, अल्लाह वो है जो बदन से, अल्लाह वो है जो हाथ से, अल्लाह वो है जो पांव से, अल्लाह वो है जो जगह से, अल्लाह वो जब जगह भी नहीं थी वही जब कुछ नहीं था वही जब सब कुछ है वही जब कुछ नहीं होगा वही सब कुछ उसी से है जब सब कुछ उसी से है। और ये सब कुछ और रब के बीच में मुस्तफा है और मेराज की शब मुस्तफा गए। आला हजरत फरमाते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। अब तवज्जो चाहो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए अल्लाह तू सोता कब है। जब एक एक पैगंबर का अकीदा यही है, हज़रत आदम का अकीदा भी यही है, हज़रत शीश का अकीदा भी यही है, हज़रत नूह का अकीदा भी यही है। कबो पेश 1,24,000 पैगंबर, हर एक पैगंबर का अकीदा यही है अल्लाह वो है जो नींद से पाक है, अल्लाह वो है जो हाथ से पाक है, अल्लाह वो है जो बदन से पाक है, अल्लाह वो है जो जिस्म से पाक है। हज़रत मूसा साहिब किताब पैगंबर फरमाते हैं ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है। कुर्सी पे बैठे हैं, हाथ में बोतल है, ए अल्लाह तू सोता कब है। जैसे ही हज़रत मूसा ने रब की बारगाह है रुबूबियत में ये सवाल किया। हाँ जरा मैं चुप रहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कितनी देर तक अच्छे तरीके से सुन सकते हैं बोलकर। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। ए अल्लाह तू सोता कब है, ए अल्लाह तू सोता कब है। जैसे ही हज़रत मूसा ने कहा, कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल थी, थोड़ी देर के बाद ठंडी हवा चली। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी बना कर रखे, अल्लाह तुम्हारे बच्चों की घुट्टियों में मसलके आला हजरत का खून दौड़ाता हुआ रखे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। ए अल्लाह तू सोता कब है। जैसे ही मूसा ने सवाल किया, थोड़ी देर के बाद ठंडी हवा चली। जैसे ही ठंडी हवा चली, हज़रत मूसा सोए नहीं, हज़रत मूसा को गहरी नींद आई नहीं, बस झुकनी आ गई। जैसे ही झुकनी आई, हज़रत मूसा के हाथ से बोतल छूट गई। हज़रत मूसा के हाथ से बोतल छूट गई और छूट कर टूट गई। जैसे ही बोतल टूटी, जो चाहो, जैसे ही बोतल टूटी, हज़रत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कैसे भाई तो चाहो, तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, पंजा मूसा का, इख्तियार मूसा का, इख्तियार मूसा का, पकड़ मूसा की, कैप्चरिंग पावर मूसा का। मगर मूसा कहते हैं जरा सी आंख लगी खुल गई, झुकनी आई, बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया कि जब मूसा सो जाए तो बोतल न संभल सके, अगर तू सो जाएगा धरती कौन सा
संभालेगा? चांद कौन संभालेगा? आसमान कौन संभालेगा? जमीन कौन संभालेगा? ये हवाओं की नगमगी बोल रही है, ये पत्तों की खड़क बोल रही है, ये सूरज की चमक बोल रही है, ये चांद की रोशनी बोल रही है, ये आसमान की बुलंदी बोल रही है, ये जमीन की आजिज़ी बोल रही है, ये इंसानों का काफिला बोल रहा है, ये जमीन का मीज़ान बोल रहा है कि कोई तो है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। पूरा अमल में मैं चाहता हूँ खड़े हो जाए, हरकत में बरकत है, खड़े हो जाए जितने लोग हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फायकुल जमाली, मेराज नबी कॉन्फ्रेंस, शाने खुदाबंदी, अज़मत रिसालत। बैठ जा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बैठ जाइए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे क्या कहना है, जिंदाबाद। बेटा मेरी तरफ देखो, अभी इस वक्त सबसे खूबसूरत मैं हूँ। जब तक मैं कुर्सी खिताबत पर हूँ, मेरा चैलेंज है कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। तुम दुनिया की जितनी खूबसूरत चीज को देख लो, वो अच्छी लग सकती है, सवाब नहीं मिल सकता। मुझे मोहब्बत की नजर से देख लो, मैं जैसा भी हूँ, तुम अच्छी नीयत अच्छी रखो कि मैं मुस्तफा के इल्म के वारिस को देख रहा हूँ, तो तुम्हारा देखना भी सवाब हो जाए। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ूं, मगर नाते पाक के 2 से 3 शेर सुना दूं। सुना दो बेटे, भाईजान सुना दूं। 1.5 किलो की हल्की गर्दन हिला रहे हैं, जुबान जो भारी है उसको हिला दीजिए। कुछ लोगों ने हिलाया, मुझको बहुत अच्छा लगा। सब हिलाएंगे तो मैं कितना अच्छा लगूंगा मुझे को मालूम है। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो और अपने दिल में मदीने वाले आका को बुलाने की कोशिश करो। आज से मैंने 25-26 साल पहले जब अल-जामिअतुल शफिया में दौरे तालिब इल्म था, उस वक्त मैंने नाज शरीफ लिखी थी। 2-3 शेर हजरत मेरे बड़े भाई मोहतरम हजरत कैसर खाली साहब की निकाबत की दुनिया में एक अलग पहचान है। इश्तिहार जितना मुश्तहर नहीं करता है जलसे को, हजरत की निकाबत उससे ज्यादा शोहरत देती है जलसे को। फौरन 2 शेर लिखते हैं और 2 शेर में बता देते हैं कि जलसा कब है, कहाँ है, कौन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। ये इनकी खास पहचान पूरे भारत में है। मुलाज़ा फरमाए जीशान भाई, मेरे पास वो आवाज नहीं है, वो सुर नहीं है, वो रिदम नहीं है, वो ताल नहीं है, वो गला नहीं है, मगर जैसा भी है अपना गला है। अब सुनने वाले बता दे कि उनके पास कान किस तरह की नौइयत की है। दिल का ऐवान जब दिल का पाक और बेऐब है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। एक बात याद आ गई तो बता देता हूं। अलीगढ़ के फाउंडर का नाम सर सैयद अहमद खान, बड़ी कुर्बानी उनकी है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कौम और मिल्लत के दरमियान इल्म का जो तूफान रखा है, सर सैयद की इस कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जा सकता। मगर इसके बावजूद ये भी सच्चाई है कि सर सैयद अहमद खान से जहां पर शरई चूक हुई और फकीहों ने जहां सच्ची पकड़ की, वो भी दुरुस्त है। इसलिए मैं उस पर कोई बात इस वक्त नहीं करता। जो मेरा मौक़िफ़ है वही है जो बरेली वाले ने दिया, जो मुफ्ती आजम ने दिया है, जो हुज्जतुल इस्लाम ने दिया है, जो मसलके अहले सुन्नत। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। एक बात याद आ गई तो बता देता हूं। अलीगढ़ के फाउंडर का नाम सर सैयद अहमद खान, बड़ी कुर्बानी उनकी है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कौम और मिल्लत के दरमियान इल्म का जो तूफान रखा है, सर सैयद की इस कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जा सकता।
मगर इसके बावजूद ये भी सच्चाई है कि सर सैयद अहमद खान से जहां पर शरई चूक हुई और फकीहों ने जहां सच्ची पकड़ की वो भी दुरुस्त है, इसलिए मैं उस पर कोई बात इस वक्त नहीं करता। जो मेरा मौक़िफ़ है वही है जो बरेली वाले ने दिया, जो मुफ्ती आजम ने दिया है, जो हुज्जतुल इस्लाम ने दिया है, जो मसलके अहले सुन्नत वल जमात के अजिल्ले उलमाए किराम ने दिया है। मगर एक बात यहाँ पर याद आ गई, अल्लाह एक पाक और बेऐब कुछ लोगों का एतराज, कैसे गए मुस्तफा रात के मुख्तसर से हिस्से में कैसे गए, तो जवाब उसे दे दिया जाए कि जाने वाली जात मुस्तफा की है, ले जाने वाली जात खुदा की है, वो पाक है। वो क्या है? पाक है। अब बात आए तो समाप्त कर लो। किसी ने बरेली वाले आका इमाम अहमद रजा से कहा, सरकार सुनते हैं, आका सुनते हैं, मुजद्दिद सुनते हैं, कहा सुनाओ, कहा बरेली अलीगढ़ के सर सैयद अहमद खान की बात सुनिए, कहा सुनाओ। अब यहीं पर रुक कर मैं चाहता हूँ कि आप हजरात के ज़हनो दिमाग को थोड़ा सा शऊर दे दिया जाए। साइंस आपने सुना होगा, फलसफे को आपने सुना होगा, फलसफे का एक उसूल रहा है, पुराने फलसफे का एक ज़ाब्ता रहा है। जब आदमी जमात आलिम बनता है, जमात राबिया में होता है, आमतौर पर एक किताब चलती है, उस किताब का नाम हिदायतुल हिकमत है। उस किताब में मैंने ये बात पढ़ी है, मुझको मेरे उस्ताद ने ये बात पढ़ाई, इन्नल फलका ला यक़बलु अल खर्क वल इल्तियाम, ये जो आसमान है, ये जो फलक है, ये न फटने को कबूल करता है, न भरने को कबूल करता है। खूब अच्छी तरह जवानों सुनना, ये जो आसमान है वो फटता नहीं है, ये जो आसमान है उसमें सुराख नहीं है, ये जो आसमान है उसमें कहीं से जाने की गुंजाइश नहीं है। फलक की फितरत है, वो फट नहीं सकता, फलक की फितरत है, रास्ता नहीं हो सकता, फलक की फितरत है, रास्ता नहीं बन सकता। सर सैयद अहमद खान ने फलसफे के इसी उस्लूब को अपनाते हुए कहा कि जब फलक फट नहीं सकता, जब आसमान रास्ता दे नहीं सकता, तो फिर मुस्तफा गए कैसे, मुस्तफा आके निकले कैसे? ऐसा निकले, पहला आसमान नीचे, दूसरा आसमान नीचे, तीसरा आसमान नीचे, सब नीचे होता गया। जब पहला ही आसमान नहीं फट सकता तो दूसरा आसमान कैसे फटेगा, तीसरा चौथा पांचवा कैसे फटेगा? तवज्जो से इस बात को सुनना। इसलिए सर सैयद ने इनकार कर दिया कि मुस्तफा जिस्म के साथ मेराज में गए, जबकि अहले सुन्नत का जमहूरी मेजॉरिटी का अकीदा है कि मुस्तफा सिर्फ रूह के साथ नहीं गए थे मेराज पर, बल्कि जिस्म और रूह के साथ गए थे। जो लोग कहते हैं कि मदीने वाले मुस्तफा सिर्फ रूह के साथ गए थे, तो उनको यही जवाब मिलेगा, अरे तुमने मुस्तफा की नूरानियत नहीं देखी। रहते हैं मक्के में, जमीन पे रहते हैं, चांद का सीना फाड़ देते हैं, रहते हैं जमीन पर, सूरज को वापस बुला लेते हैं, देखते नहीं मुस्तफा की ताकत और कुव्वत और मुस्तफा की नबूवत का जलाल के चाहते हैं तो दरख्त कलमा पड़ता है, चाह लेते हैं उंगलियों से चश्मे रहमत जारी होता है। जिस मुस्तफा की शान ये हो, जिस मुस्तफा की अजमत ये हो कि इशारा करे जमीन पे रह के तो चाल तो टुकड़े हो जाए, ऐसे नूरुल आला नूर, ऐसे आईने नूर, अरे ऐसे आईने नूर के तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। पता नहीं पीछे वाले कुर्सी वाले खामोश क्यों? जरा मोहब्बत से इस नुक्ते को कबूल कर लेना, इंशाअल्लाह अकीदा भी रोशन हो जाएगा कि आका मेराज पर गए। अगर रूह के साथ गए तो फिर बुराक लाने की जरूरत क्या थी? ये बुराक का लाना बता रहा है कि मुस्तफा सिर्फ जिस्म के साथ नहीं या सिर्फ रूह के साथ नहीं, इसलिए कि अब्द उसे कहते हैं जो जिस्म और रूह के साथ रहे। मुस्तफा को जब ले गया रब तो ये नहीं कहता है मुस्तफा को ले गए, ये नहीं कहा रूह को ले गए, ये नहीं कहा जिस्म को ले गए, बल्कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, हम तो अब्द को लेकर गए। ये अब्द बता रहा है कि मुस्तफा जब चले तो
जिस्म भी गया, रूह भी गई। ए मेरे लाल जैकेट, काली जैकेट, पीली जैकेट, उजली जैकेट, हरी जैकेट, ए मेरी खिताबत के लिए 200 से ऊपर वाला शुगर, बेटा इधर देखो, मुझको सुनो। अल्लाह तुम्हारी मुस्कुराहट को सलामत रखे। सुभान अल्लाह। एक बार और बोलो। वो बच्चा भी सोच रहा होगा ये कौन मौलवी उठा कर लाए हैं सैयद साहब किबला के मुझको रडार किए। आजकल फेसबुक पर एक साहब की तहरीर आती है, फला रडार। बहुत अच्छे आदमी है, इजाजत है। ऐसी तो इजाजत शादी के मौके पर बेटियां भी नहीं देती हैं, जिस तरह की आप इजाजत दे रहे हैं। हजरत आप निकाह पढ़ाते हैं, पढ़ाना चाहिए। सैयद साहब आप भी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हजरत कारी हुज्जतुल इस्लाम साहब की शेरवानी की तारीख रकम की जाएगी तो शुरू यहीं से होगी। शादी में इनको ही मिली थी शेरवानी। हैदराबाद की 2 चीज बहुत मशहूर है, हैदराबाद की पहलवानी, हैदराबाद की शेरवानी, और एक तीसरी चीज हैदराबाद की बिरयानी। ऐसे दिल्ली की 3 चीजें बड़ी मशहूर थी। मैं पक्का बिहारी हूँ, मैं उसका इलाज करता हूँ, मैं उसका इलाज करता हूँ। 3 चीज जब मैं आया था पढ़ने के लिए 1997 में, तो 2 साल मैं जामिया निजामुद्दीन औलिया में रहा, 3 साल जामिया मिल्लिया में रहा। तो बड़ी मशहूर थी कि दिल्ली को 3 चीजों ने बर्बाद कर दिया है, निहारी, बिहारी, बुखारी। उनका बुखारी ने कैसे बर्बाद किया? कहा कि जब बुखारी साहब देखते रहे कि पटना में एक इदारा है जो 29 को चांद निकाल ही देता है, 29 को चांद निकाल ही देता है। बुखारी साहब को ताव आया तो उसने 28 ही निकाल दिया। तो क्या ख्याल है, इस बात को मुकम्मल कर दूं? जरा मुस्कुराकर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सवाल ये है कि जब आसमान फटता नहीं तो सरकार गए कैसे? अल्लामा कैसर सरकार गए कैसे? इसलिए उसने इनकार कर दिया कि सरकार जिस्म के साथ नहीं गए, इसलिए कि आसमान फटता नहीं। जब फटता ही नहीं, जो चीज मान ली गई कि आसमान फटता नहीं, तो जब मुस्तफा जिस्म के साथ जाएंगे तो फटना पाया जाएगा। जब वो फट नहीं सकता तो सरकार जिस्म के साथ जा नहीं सकते। ये बात समझ में नहीं आती। इस जुमले को आप बोलिए ताकि आगे मैं समझा दूं। ये बात समझ में, ये सबको बोलना, ये सेंटेंस सबको बोलना है। सरकार गए कैसे? आसमान फटता नहीं, जब फटता नहीं तो गए कैसे? जाने के लिए फटना पाया जाएगा, और जब फटना पाया जाएगा तो फलसफे का फैसला है कि वो फटता नहीं, जब फटता नहीं तो गए कैसे? इसलिए ये बात समझ में, हाथ उठाकर बोलो जवानों, ये बात समझ में। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरी बात मुकम्मल आप तक शायद नहीं पहुंच पाएगी। ये बात समझ में आती नहीं। यही बात किसी ने बरेली वाले आका से कह दिया। सैयदी, सनदी, मुर्शिदी, आकाई, मौलाई, अच्छे रजा, प्यारे रजा, मुजद्दिद रजा, मुहद्दिस रजा, शायर ऐसा के इमामुल कलाम रजा। इमामुल कलाम रजा से किसी ने कहा सुनते हैं हुजूर? का क्या सुनाते हो? का सर सैयद अहमद खान की सुनते हैं? का क्या सुनाओ? का उसने कहा कि जब फलक फटता नहीं तो सरकार गए कैसे? ये बात समझ में नहीं आती। ये बात समझ में
सब हाथ उठाकर बोलो ये बात समझ में नहीं आती। अब समझ चुका हूं, ये बात समझ में नहीं आती। तो आला हज़रत ने फरमाया ठीक तो कहा सर सैयद ने, ये बात समझ में नहीं आती इसलिए कि जो समझ में आ जाए उसे मोजेज़ा नहीं कहते, जो समझ में नहीं आए उसी को मोजेज़ा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। चांद को कैसे फाड़ा? अरे जब चांद तक तलवार छुरी भाला नेजा खंजर नहीं पहुंच सके तो फिर चांद फटा कैसे? तो हज़रत सैयद कैसर खालिद ने कहा पागल, इसी को तो मोजेज़ा कहते हैं। अल मोजेज़तो हिया मा तोजेज़ो बिहल अक़्ल, मोजेज़ा कहते ही उसको है कि जिसको अक्ल समझने से आजिज हो जाए। यही वजह है कि जब मुस्तफा की उंगली का कमाल कोई नहीं समझ सकता तो मेरे मुस्तफा को कोई क्या समझ सकेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मिराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, अज़मते रसूल पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा दो बेटा, अल्लाह सलामत रखे। हम तो कौम की मुस्कुराहट ही की भी दुआ करते हैं। पूरी टीम लगी हुई है कि कौम की मुस्कुराहट कैसी छीनी जाए। अगर ये नागपुर के कब्जे में चीज होती तो कभी हम नहीं मुस्कुराते। ये तो मदीने वाले मुस्तफा के कब्जे की चीज है, इसीलिए हम मुस्कुरा लेते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, थोड़ा सा आगे बढ़ूं, रख दे बेटा जल्दी से, फिर लेके आएंगे। लेकर आओगे तो आते रहो जाते रहो, कोई टेंशन नहीं। और नहीं लेकर आओगे बेटा तो बस मुस्कुराते रहो। अल्लाह सलामत रखे। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को। उम्मे हानी का घर है, उम्मे हानी का घर है।